वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर में होने जा रही है प्रॉपर्टी एंड लिविंग एक्सपो लैंडस्टार के इश्तराक से और 13, 14, 15 जनवरी आज इसका पहला दिन है। हम पहले भी अपने शो में डिस्कस कर चुके हैं कि रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं है कि आपने प्लॉट खरीदना है, अगर आपने घर भी बनाना है तो वहां पर तमाम इंडस्ट्रीज मौजूद होंगी जो कि आपको गाइड करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे और वहां पर तमाम जो सोसाइटीज़ हैं जो इसमें एक हिस्सा ले रही हैं वहां पर उनके ऑनर्स भी मौजूद होंगे, उनसे आप डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं और बहुत से गिफ्ट्स भी वहां पर अनाउंस किए जा रहे हैं। गाड़ियां दी जा रही हैं, प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, बाइक्स दिए जा रहे हैं, तो इंफरटेनमेंट भी है, साथ साथ एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी किया गया है फैमिलीज के लिए। स्टेट वेब से सीईओ आमिर इलियास हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू करते हैं इस एक्सपो के हवाले से। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि स्टेट वेब क्या करता है। जी, स्टेट वेब इज़ अ रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी जी। वी आर बेस्ड इन 3 डिफरेंट सिटीज़, पेशावर, इस्लामाबाद एंड लाहौर. We are quite young in a field. Being a overseas Pakistani, I ended up with having my own business. और क्योंकि एक ये था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए था कि मैं अपने मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स बनाऊं। ठीक है। तो उसके लिए फिर मेरे पास ये था कि एक बैकग्राउंड, जो बिजनेस का बैकग्राउंड थोड़ा सा था, उसको कैरी करते हुए हम लोगों ने अपना ये सेटअप बनाया और माशाल्लाह इन 2.5 years वी आर विद 6 ब्रांचेस ऑल ओवर 3 मेजर सिटीज। ठीक है। और हम लोग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग प्राइमरीली कैपिटल स्मार्ट सिटी इन लाहौर स्मार्ट सिटी को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी और ये लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफीक का प्रोजेक्ट है जी। हबीब रफीक दे बीन इनटू द बिजनेस फ्रॉम लास्ट 60 years। कंस्ट्रक्शन साइट पे भी थे, अब इन्होंने अपना हाउसिंग सोसाइटीज़ की हैं, बनाना शुरू की हैं, तो हम उनके लीडिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है। इनको क्यों चूज़ किया, इसकी ये वजह थी कि जब हमने मार्केट में देखा जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी, उनमें जो डेवलपर थे उनकी डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, जो टाइम, यस, एंड बड़ा कंसर्न ये होता है। एग्जैक्टली जी। जब भी आप कोई भी किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि मैंने जो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है वो मैं लगाने जा रहा हूँ, तो वो सिक्योर है, देन फिर मुझे इन द लॉन्गर रन मुझे उसका बेनिफिट दे रही हुई कोई, जिस तरह एंड यूजर है, मेजॉरिटी केसेस के अंदर वो अपने बच्चों के लिए गए। क्लाइंट्स के इन्वेस्ट करने से पहले एक कंसल्टेशन भी उनके साथ प्रॉपर या इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर की जाती है। अगर किसी किस्म के कोई लोगों के सवालात हैं या कंसर्न हैं तो ऑब्वियसली दे शुड नो, तो वो कंसल्टेशंस भी आपकी तमाम सिटीज में उस तरह से अवेलेबल है। एब्सोल्युटली राइट जी। और वी कॉल इट अ प्रोसेस जी। इट्स नॉट लाइक वन फाइन मॉर्निंग आप उठते हैं और आप यू डिसाइडेड कि मैं जी कहीं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आपका एक ये होता है कि माइंडसेट तो होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी सेविंग को किसी फॉर्म में रख रहा होता है रादर देन हैविंग इन कैश। तो उसके बाद फिर उसकी सिलेक्शन कर रहा होता है, मैंने कहाँ करना है, कितने टाइम के लिए करना है, कौन सी प्रोडक्ट के लिए करना है, या फिर कौन सी सोसाइटी के लिए करना है। तो जब ये सोसाइटीज की सिलेक्शन हो रही होती है उसमें हम लोग अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है। और किस तरह से आप देख रहे हैं अभी जो एक्सपो आज से स्टार्ट हो चुकी है, लैंडस्टार जो करवा रहा है, इस एक्सपो को किस तरह देख रहे हैं, कितनी बेनिफिशियल होगी? क्योंकि अंडर वन रूफ ऑब्वियसली लोग आएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, लोगों का ट्रस्ट भी ताकि डेवलप हो। सर, ये ऐसे एक्सपोज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपको एक छत के नीचे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मतलब आप कस्टमर वॉक इन करता है तो वो, जिस तरह हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे कि आपने इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो मैंने कहाँ करनी है, तो वो या तो आप सर्च करते हैं, वेब पे जाके सर्च करते हैं, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ आपको अपनी मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट शोकेस की गई होती हैं। तो वहाँ से उन एक तो प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, आपके जितने क्वेश्चंस होते हैं वो आंसर हो रहे होते हैं। देन फिर आपके पास ये होता है कि दूसरे साइड पे भी जब कस्टमर्स को इंटरेक्ट आप कर रहे होते हैं, उनके साथ कर रहे होते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है आप भी अंडरस्टैंड करके आप राइट टाइमली उसको आंसर कर सकते हैं। से फॉर इंस्टेंस कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने फाइनली इधर घर बनाना है, उनकी रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट होगी उनसे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 to 6 मंथ्स करना चाहते हैं, और 3 to 6 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी जो 1 साल से 2 साल पे चलना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हर एक का माइंडसेट जिस तरह डिफरेंट होता है, तो आपको उनके हिसाब से उनको हैंडल करना पड़ता है। तो आपको ये बताना पड़ता है कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट्स अगर आपने शॉर्ट टर्म में जाना है तो कितना बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो किस तरह कर रहे होते हैं, क्योंकि
जिस तरह रियल स्टेट की मार्केट है डिफरेंट मार्केट्स की तरह, ये भी बड़ी वॉलेटाइल होती है, बड़ी फ्रेजाइल है कि थोड़ा सा जिस तरह अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो एकदम मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। वो एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैनिक मच जाती है। जब पैनिक हो रही होती है तो फिर जितने विलिंगली करना भी चाह रहे होते हैं तो वो भी रोक लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, हम एक्सपो का भी जिक्र करें, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं किसी एक जगह पर, लेकिन उसके बाद जब देखें कंस्ट्रक्शन की बारी आती है तो वो सबसे जो मेन जो मुश्किल पड़ाव होता है वो तो होता है कि आपने जगह कौन सी सिलेक्ट करनी है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत से लोगों को नो हाउ नहीं होती, और जब वो की जाती है तो उसमें बहुत सारी गलतियां, क्योंकि कंसल्टेशन नहीं होती, इतना आइडिया नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होती, और जब आपका चाहे वो कमर्शियल प्लान है या चाहे फिर आप अपना रेजिडेंशियल ख्वाब आप पूरा कर रहे हैं, तो फिर बाद में जो मसले मसाइल हैं जब वो निकलते हैं तो आई थिंक इसके वो भी एक बड़ा मुश्किल होता मसले रहते हैं। जैसे लोग अगर घर बना रहे हैं, क्योंकि वो एक ठेकेदार सिस्टम है, वो भी खत्म नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ से जो प्रॉपर आर्किटेक्ट हैं उनको हम हायर नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि बाद में अगर जब घर भी बन जाता है, वॉशरूम्स की अगर बात करें, वहां से लीकेज स्टार्ट हो जाती है, सेम आ जाती है घरों में, तो बहुत से इश्यूज होते हैं। इसीलिए जब हम लोग कहते हैं हम वी आर पार्ट ऑफ हबीब रफीक ग्रुप, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, तो इधर सिर्फ हम प्लॉट्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ विलास हैं, विलास की कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है, हैंड ओवर होने जा रहे हैं। इसके अलावा वर्टिकल्स जो हैं, वर्टिकल्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो इतने वास्ट एक्सपीरियंस के साथ जब ये लोग आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, तो आपको रेडीमेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपका ये हेडेक आपका खत्म हो जाता है कि आप पहले प्लॉट लें, देन वो यू हैव टू गो थ्रू द होल साइकिल, जिसमें से आपने पहले ठेकेदार को हायर करना है, देन फिर उसमें से क्वालिटी को मेजर करना है, और देन ऑब्वियसली फिर आपकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मिल रही है। यस, आपको रेडीमेड आपको मिल रही है। आप मतलब ऑब्वियसली इट्स लाइक डिफरेंट डिशेस टेबल, तो आप उसमें से एक चूज करते हैं, मुझे रेडीमेड घर चाहिए, कंस्ट्रक्टेड हाउस चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाता है। तो और ना सिर्फ हम देख रहे हैं, अगर आप साइट पे इनकी जाएं, इवन लाहौर जाएं और कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की तरफ जाएं, तो आप दोनों तरफ देखेंगे कि क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी का लेवल क्या है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक और बड़ा कंसर्न जो है ओवरसीज पाकिस्तानी का, कि वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी बाय करते हैं पाकिस्तान में भी अपने पैसे को सेव करने के लिए, लेकिन अभी कुछ रुझान इस तरह से देखने में आ रहा है, हमारी करेंसी जिस तरह से डिवैल्यू हो रही है, डॉलर ऊपर चला गया है, फिर अब रियल एस्टेट में भी देखें तो डाउनफॉल आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी हाथ खींच लिया है, वो भी बाइंग नहीं कर रहे, पैसा नहीं भेज रहे? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि मैं भी रिसेंटली मूव हूँ, ये बिल्कुल हमारे कंसर्न्स यही हो रहे होते हैं। ये वाला टाइम मैं प्रीवियस टाइम से थोड़ा सा कंपेयर अगर करूँ तो मुझे 2 मिनट दीजिएगा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, अभी ज्यादा कंसर्न ये बन रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी, अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखते हैं तो कहते हैं कि rather than sending money back to Pakistan, जो कि डिवैल्यू करेंसी हुई है, अगर मैं इसी करेंसी को होल्ड करता हूं तो मुझे एप्रिसिएशन अगर जिस इन्वेस्टमेंट में मैं कर रहा हूं, से कि वहां 20% हो रही है, तो मेरे पास 20 to 30% यहाँ डेप्रिसिएशन जो हुई है, तो मैं फिर भी मैं अपने पास होल्ड करते हुए, एक तो मैं रिस्क फ्री हो गया, मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, फिर मेरे पास फिर भी मेरे पास हाथ में मेरे पैसे रह जाते हैं। आजकल के लिहाज से ये डिसीजन उनका बिल्कुल रैशनल डिसीजन है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखूं तो ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका जो रियल स्टेट है, रियल स्टेट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको डेफिनेटली दे रही होती है। ये फेज है, इंशाल्लाह हम लोग एज ए पाकिस्तानी सारे दुआ भी करते हैं इस फेज से जल्दी पाकिस्तान निकल आए। अल्लाह करे। जो ही ये निकल आता है, जो ही ये निकल आता है, तो देन एकदम आपको थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन पाकिस्तान। हमारे साथ इन कन्वर्सेशन थे और उनका यही बताना था प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कि जो एक्सपो होने जा रही है वहां पर आपको अंडर वन रूफ तमाम इंफॉर्मेशन। ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए।